एक दफा दो चोर, एक होशियार बूढ़ा आदमी और एक नौजवान इब्तिदाई, एक छोटे से लेकिन अच्छे घर में दाखिल हुआ। यह कोई बड़ा महल नहीं था, यह सिर्फ एक बाकायदा घर था जहां एक खानदान रहता था। घर में खामोशी थी, सिवाय दीवार पर घड़ी की टिक टिक के। चोर अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए कमरों में एहतियात से इधर उधर देखने लगे। उन्हें चोरी करने के लिए बहुत सी चीजें मिली हैं, जिनसे पैसे के ढेर, चमकदार सोने के हार, चमकदार हीरे की अंगूठियां, मोती की बालियां थीं, कुछ पुराने सिक्के जो बहुत खास लग रहे थे। उन्होंने ये तमाम खजाने अपने थैलों में डाले। नौजवान चोर को जोश महसूस हुआ कि वो क्या ले गए हैं, लेकिन फिर बूढ़ा चोर अचानक रुक गया। चलो ताश खेलते हैं, बूढ़े चोर ने चालाक मुस्कुराहट से कहा। नौजवान चोर चूक गया। क्या तुम पागल हो? इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें वहां से निकल जाना चाहिए। फिक्र न करो, बड़े चोर ने सुकून से कहा। जो मैं तुम्हें बताता हूं पहले करो। कार्ड्स निकालो, फिर मेरे लिए शराब की एक बोतल और 3 गिलास ले आओ। नौजवान चोर की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने कार्ड्स को कमरे में एक मेज पर रखा। कार्ड्स के साथ उसने चोरी की रकम और जेवरात रख दिए ताकि ये खेल का हिस्सा बने। शीशे में शराब डालते ही उसके हाथ कांप गए। शीशों के एक साथ टपकने के शोर ने उसे बूढ़े चोर के कहने से भी ज्यादा घबरा दिया था। टीवी ऑन करें। आप क्या संजीदा है? नौजवान चोर ने सरगोशी की। अगर घर वालों ने यह सुना तो हम बड़ी मुसीबत में हैं। बस करो। बड़े चोर ने लड़सते हाथों से सख्ती से जवाब दिया। नौजवान चोर ने टीवी ऑन किया। स्क्रीन रोशन हो गई। कमरे को हल्की रोशनी से भर दिया। अचानक उन्हें हॉल में कदमों की आहट सुनाई दी। बहुत देर हो चुकी थी। घर का मालिक 20 बॉल का बैट पकड़े उठा था। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से पड़ रहा था। हरकत न करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो चलाया। बले को मजबूती से पकड़ना। लेकिन बड़ा चोर पुरसुकून रहा। वो खेल रहा है, उसने नौजवान चोर से कहा। इसकी तरफ ध्यान मत देना। नौजवान चोर को यकीन नहीं आ रहा था कि बूढ़ा चोर कितना आरामदेह लग रहा था। जब वो पकड़े गए तो वो इतना ठंडा कैसे काम कर सकता था। घर के मालिक ने पुलिस को बुलाया। जब अफसरान पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। 2 आदमी एक मेज पर ताश के साथ बैठे, शराब के गिलास और पैसे और जेवरात के ढेर। टीवी रात गए शो दिखा रहा था। घर के मालिक ने चोरों की तरफ इशारा किया और चलाया। ये वो डाकू हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की और मेरा सामान चोरी किया। बड़ा चोर खड़ा हुआ और अफसर से बोला। सबको हैरत हुई। जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसने हमें यहां जवा खेलने के लिए आने को कहा, लेकिन जब वो अपने तमाम पैसे और जेवरात खो बैठा तो वो पागल हो गया और धमकी दी कि अगर हमने सब कुछ वापस नहीं किया तो पुलिस को बुलाएंगे। अफसर ने इस मंजर को गौर से देखा। कार्ड, शराब, ग्लास, पैसे, जेवरात और टीवी अभी तक मौजूद थे। ये वाकई ऐसा लगता था जैसे जुए का खेल गलत हो गया हो। ये आपको बुरा लगता है? अफसर ने घर के मालिक से कहा। लगता है आप अपने ही घर में जुआ खेल रहे थे और अब आप उन लोगों पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही अफसर बूढ़े चोर को छोड़ने की तैयारी कर रहा था कि जनाब, बराह करम हमें यहां ना छोड़े, इस आदमी को तकलीफ हो सकती है, अगर आप जाएं तो। अफसर ने सर हिलाया और दोनों चोरों को घर से बाहर ले जाने पर रजामंदी जाहिर की और अंदाजा लगाया कि क्या। चोर पुलिस की नाक के नीचे चोरी की तमाम रकम और जेवरात लेकर चले गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि होशियार रहना और पुरसुकून रहना मुश्किल हालात में भी मसाइल को हल करने में मदद कर सकता है। ताहम ये भी जाहिर करता है कि बेईमानी हमेशा मुसीबत का बाइस बनती है हमें। चाहे आप चालों का इस्तेमाल करते हुए चोर हो या घर के मालिक का रंग अब धोखा दे रहा है, काम नहीं करता। कामयाबी की असल कुंजी ईमानदारी और सही काम करना है। चाहे आपको कितना ही पैसा या खजाना मिल जाए, ईमानदार और सच्ची जिंदगी गुजारने से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है।